We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब जब पाकिस्तान ने हिंद की धरती पर नापाक नजरें गड़ाई हैं, तब तब हिंद के बाजों ने उनकी आंखें नोची हैं। एक बार फिर भारत के वायुवीर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए कमर कस चुके हैं। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, लेकिन बुज़दिल पाकिस्तान अपने डरे हुए चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार नहीं, तीन बार मुंह की खाई है। आज हम आपको बुज़दिल पाकिस्तान के घुटने के बल चलकर नाक रगड़ने की कहानी सुनाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत की वायुसेना ने 1965, 71 और 99 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवाए। साजिश होगी फेल, दहाड़ेगा राफेल। उड़ जाएंगे होश, गरजेगी ब्रह्मोस। उड़ान भरेगा बात, मौत बांटेगा मीरात। मुनीर की रूह रोई, एक्शन में सुखोई। अंबर में पवन डाल, प्रहार भयंकर। ये हिंदुस्तान की ढाल है, ये सरहद पर सुरक्षा की पहचान है। ये वो बुलंद दीवार है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई रावण पार नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान के वो वायुवीर हैं जिनमें बुलंद इरादों के पंख लगे हैं, बेमिसाल हौसलों के रंग चढ़े हैं, शोले और अंगारों पर इनकी बुनियाद पड़ी है। ये जज्बा हिंद के वायुवीरों का है, ये पराक्रम भारतीय वायुसेना का है। वो वक्त आ रहा है जब हिंद की ताकत को दुनिया देखेगी, सैन्य शक्ति के सामने नतमस्तक होगी। सेना के शौर्य और पराक्रम को देखकर दुश्मन दहल जाएंगे। आसमान में हिंद के वायुवीरों की गर्जना से चीन और पाकिस्तान कांप जाएंगे। ये तस्वीरें महायुद्ध से पहले की हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण के तहत दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का अभ्यास शुरू कर दिया है। सेंट्रल सेक्टर में चल रही ये वॉर एक्सरसाइज
तस्दीक कर रही है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान खौफ में है, अंबर में बवंडर लाने की तैयारी है। पाकिस्तान में आसमान से बारूद बरसने वाली है। पाकिस्तान हिंद के वायुवीरों की ताकत को जानता है, समझता है। वो जानता है कि अगर हिंदुस्तान के वायुवीरों ने उड़ान भरी तो क्या होगा। पाकिस्तान जानता है कि जब इंडियन एयरफोर्स की आंखों के सामने कोई टारगेट होता है तो उसका हश्र क्या होता है। पाकिस्तान देख चुका है हिंदुस्तान की फौलादी एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान देख चुका है 1971 की लड़ाई। उसे याद है 1965 की पिटाई। पाकिस्तान देख चुका है करगिल का पराक्रम। वो देख चुका है हिंद की वायुसेना का दमखम। जब जब पाकिस्तान ने हिंद की धरती पर नापाक नजरें गड़ाई हैं, हिंद के बाजों ने उनकी आंखें नोची हैं। पाकिस्तान ने एक बार नहीं, तीन बार मुंह की खाई है। इससे पहले कि हम आपको बुज़दिल पाकिस्तान के घुटने के बल चलकर नाक रगड़ने की कहानी सुनाएं, उससे पहले आप पाकिस्तान की घबराती धड़कनों को महसूस कर लीजिए। पाकिस्तान के सूखे हुए हलक को देख लीजिए, महसूस कर लीजिए कांपते पाकिस्तान की थरथराहट को। भारत की वायुसेना की ताकत को पाकिस्तान बखूबी जानता है। वो जानता है कि अंबर के सिकंदर के सामने वो बौना है। वो जानता है कि कागज के हवाई जहाजों से वो हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सामना नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में दहाड़ते मिराज, हुंकार भरते राफेल और शिकार के लिए तड़पते सुखोई की ये तस्वीरें शहबाज और मुनीर को सोने नहीं दे रही। यही वजह है कि पाकिस्तान चीनी JF-17 फाइटर जेट से अभ्यास कर बंदर हुड़की देने की कोशिश कर रहा है। स्वात और स्कार्दू एयरबेस के ऊपर उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान को हिंद के स्काई सोल्जर्स की रवानी, उनके खौफ की कहानी याद आ रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की यादें उसके जहन में ताजा हो रही हैं। भारत के प्रतिशोध की ज्वाला में वो इस वक्त झुलस रहा है। पीएम मोदी की अकल्पनीय सजा के ऐलान के बाद से मुनीर के माथे का पसीना नहीं सूख रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत के नरोवाल के पास टैंक भेजकर अपने दर्द की तस्दीक कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का आलम कैसा है, ये समझना है तो पाकिस्तानी सेना के सैनिकों का चेहरा देख लीजिए। ये पाकिस्तान की वो फौज है जिसने तीन बार पीठ दिखाई है। ये वो फौज है जिसने भारतीय चीतों की चाल देखी है। ये वो फौज है जिसने हिंद के शेरों की दहाड़ सुनी है। पाकिस्तानी फौज में भर्ती हुए नए सैनिक
पुराने सैनिकों से हिंद के पराक्रम की कहानियां सुनकर कांप रहे हैं। युद्ध की रणभेरी सुनकर उनकी जान निकल रही है। सोशल मीडिया में पाकिस्तानी फौज हिंद के सिपाहियों की चहलकदमी सुन रही है। मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा देख रही है। वो देख रही है भारत के रेलवे स्टेशंस में अटैची टांगे हिंद के सैनिकों की कतार, जो सूटकेस में उनकी मौत का सामान लेकर सरहद पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी फौज थर्रा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। पिछले 2 दिनों के भीतर 5000 से ज्यादा सैनिक और अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। जंग के मैदान में उतरने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि अपने डरे हुए चेहरे को छिपाने के लिए वीडियो जारी कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें सेना का मूवमेंट दिख रहा है। वीडियो में दिख रहे साइन बोर्ड से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीडियो रावी नदी टोल गेट के पास का है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचावतनी साहिवाल में पड़ता है। दरअसल पाकिस्तान के इन वीडियो की भी अपनी कहानी है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपने खौफ को छुपाने के लिए मौत के डर से इस्तीफे दे रहे अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए ये खिचड़ी पकाई है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान की फौज भी इस खिचड़ी को पचा नहीं पा रही। खौफ का ये आलम केवल पाकिस्तानी फौज में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आवाम में भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो सख्त रुख अपनाया है, उसके बाद पाकिस्तानी सरकार, सेना और जनता सब डरे हुए हैं। इसी डर को कम करने के लिए शहबाज की सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सीमा से 100 किलोमीटर दूर कुछ हथियार भेजे हैं। ये हथियार हिंद की सेना के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी आवाम की उठती आवाज को दबाने के लिए हैं। पाकिस्तान में आप जो खौफ का मंजर देख रहे हैं उसकी अपनी वजह है। वजह है हिंदुस्तान के वायुवीर, जिनकी शक्ति के सामने बड़े से बड़े सूरमाओं की कोई हस्ती नहीं, जिनकी ताकत के सामने दुश्मन की एक चलती नहीं। इनकी उड़ान के सामने तूफान भी बौना बन जाए, इनकी आवाज सुनकर आसमान भी नतमस्तक हो जाए। आवाज ऐसी कि कान सुन्न पड़ जाए, रफ्तार ऐसी कि जहां से गुजरे वो जगह शमशान बन जाए। पाकिस्तान ने तो इंडियन आर्मी की ताकत की झांकी देखी है। साल 1971 के जख्मों के निशान पाकिस्तान के सीने में अब भी मौजूद होंगे। ये वो दौर था जब भारत के साथ 1971 में युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी लड़ाकों ने भारत में उत्तर पश्चिम और पश्चिम के अमृतसर, आगरा और श्रीनगर समेत 9 एयरबेस पर विस्फोट किया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ था उसे पूरी दुनिया ने देखा था। 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए थे। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान के 2 मिराज 3, 6 F-86F सेबर्स लड़ाकू विमानों ने विंग कमांडर SN जिलानी की अगुवाई में अनगाइडेड रॉकेट और 125 किलोग्राम विस्फोटकों से एयरबेस के रनवे को उड़ा दिया था। उस वक्त अचानक हमले के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के इस हमले के बाद जो हुआ उसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा।
पाकिस्तान के अचानक किए गए हमले का जबरदस्त पलटवार भारतीय वायुसेना ने दिया था। पाकिस्तान में घुसकर भारत ने सभी एयरबेस को तबाह कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर जेट ने 1971 की जंग में जो तबाही मचाई थी, उसके निशान अब भी पाकिस्तान के जहन में मौजूद होंगे। अंबर में हिंद के वायुवीरों ने बवंडर ला दिया था। बांग्लादेश में भी जहां जहां पाकिस्तान के एयरबेस थे, इंडियन एयरफोर्स ने उसे भी तबाह कर दिया था। चलिए अब आपको 1965 में वायुसेना ने पराक्रम की जो इबारत लिखी थी, उसकी दास्तां सुनाते हैं। ये कहानी है साल 1965 की। पाकिस्तान ने साजिश के तहत कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। सितंबर महीने में पाकिस्तान की फौज अपने टैंकों के साथ जम्मू कश्मीर के अखनूर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान को रोकने के लिए भारत ने कुछ ऐसा किया था जिसके किस्से आज तक सुनाए जाते हैं। कहां पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने चला था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के हाथ से लाहौर तक जाते जाते बचा था। 5 सितंबर की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन रिडल लॉन्च किया था। भारत की 3 जाट बटालियन पाकिस्तान की सरहद में घुस गई थी। भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के एक छोटे शहर बाटापुर तक पहुंच गए थे। वहां तैनात पाकिस्तानी फौजियों को या तो ढेर कर दिया गया था या फिर बंदी बना लिया गया था। भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तानी सैनिक सारे मोर्चे छोड़कर भाग खड़े हुए थे। उस वक्त सेना चाहती तो लाहौर पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन भारत का मकसद लाहौर पर कब्जा करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात बताना था। 1965 की जंग में भी हिंदुस्तान की वायुसेना ने अदम्य साहस की जो कहानी लिखी थी, उसकी चर्चा आज भी पाकिस्तान में होती है। 1965 का युद्ध कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में लड़ा गया था। राजस्थान का रेगिस्तान युद्ध का गवाह बना था। पाकिस्तान के हर नापाक साजिश को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया था। हिंदुस्तान के वायुवीरों ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय एयरफोर्स के सामने अपनी ताकत दिखाने की गुस्ताखी की थी। ये गुस्ताखी पाकिस्तानी सैनिकों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी विमानों को हर मोर्चे पर मात दी। उस वक्त भारत के वायुवीरों ने ऐसा कहर बरपाया था कि कई पाकिस्तानी पायलट अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। इंडियन एयरफोर्स का सामना करने की ताकत पाकिस्तान के किसी पायलट में नहीं थी। भारत ने आसमान से जो आग उगली थी, उसे देखते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ गया था। उन्नीस सौ 1965 और 1971 में करारी हार का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान ने 1999 में एक बार फिर साजिश रची थी। पाकिस्तान की उसी साजिश का अंजाम था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस को ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स के रेकी मिशन से हुई थी। जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू हुई तो पहले इस मिशन के जरिए ही पाकिस्तान के नापाक प्लान को नस्ते नाबूद किया गया।
ये इंडियन एयरफोर्स के शौर्य की कहानी थी, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स में ना तो कोई कैमरा होता था, ना सेंसर, ना ही कोई हथियार। इनमें सिंगल इंजन होता था। पायलट्स इन्हें ऐसे इलाके में लेकर उड़ रहे थे जहां ऑक्सीजन और हवा की डेंसिटी दोनों कम थी। लेकिन चीता हेलीकॉप्टर्स ने इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना दिया। हवाई रेकी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 8 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया। सेना की टुकड़ियों को सपोर्ट करना, हथियार और कई जरूरी सप्लाई लेकर जाना इन हेलीकॉप्टर्स के हिस्से था। जैसे जैसे जमीन पर युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ती गई, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी बढ़ाए गए। MiG-21, MiG-23 और MiG-27 जैसे फाइटर प्लेन्स भी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए काम पर लग गए। मुश्किल हालातों और बर्फीली पहाड़ियों के बीच मिशन चैलेंज बनता जा रहा था। लेकिन इसके बाद मिराज फाइटर प्लेन ने मैदान संभाला और दुश्मनों को उनके असली ठिकाने तक पहुंचा दिया। 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान ने जो दृश्य देखा है, उसके बाद से जब भी सरहद पर इंडियन एयरफोर्स का कोई लड़ाकू विमान उड़ान भरता है तो लाहौर हिलने लगता है। भारत और फ्रांस की सरकारों ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान की खरीद के लिए जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसकी कॉपी देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के सीने पर सांप लौट रहा है। पहलगाम को दहलाने की साजिश करने वाला पाकिस्तान अब आसमान तक रहा है। वो जानता है कि कभी भी हिंद के वायुवीर उसे मिट्टी में उड़ाने के लिए उड़ान भर सकते हैं। हिंद के महावीरों को देखकर पाकिस्तान सहमा हुआ है। वो जानता है कि भारत के वायुवीर आसमान में ऐसी बारूदी रैली निकालेंगे जिसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी। डीप न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।